हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज हम आपको क्लास 10 मैथ सब्जेक्ट के कुछ आपको ऐसे क्वेश्चंस बताएंगे जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। मैंने कुछ क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं। इनमें से मैं आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस बताऊंगा जो आपके पिछले साल आ चुके हैं क्वेश्चंस, और कुछ मैंने ऐसे भी क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं जो आए नहीं हैं लेकिन वो इस साल आ सकते हैं, मतलब कि 2021 की परीक्षा में वो क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो मैं आपको कुछ ऐसे सवाल बताऊंगा, अगर आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएं अच्छी तरीके से तो हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ऐसी एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए। तो जो हमारा दोस्तों जो पहला क्वेश्चन होने वाला है वो दिया हुआ है, यदि tan a बराबर cot b तो सिद्ध करो a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। दोस्तों तो इस सवाल को सबसे पहले करने के लिए आपको हम कह सकते हैं कुछ फार्मूले आपको यहाँ पे याद होने चाहिए, जैसे कि फार्मूला नंबर 1 tan 90 डिग्री माइनस का थीटा बराबर cot थीटा और cot 90 डिग्री माइनस का थीटा इक्वल टू tan थीटा। तो अगर हम यहाँ पर जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर थीटा है, उसी जगह पे यहाँ पर a और b लिए गए हैं। अगर हम यहाँ पर cot tan a को cot 90 माइनस a लिख लें तो यहाँ पर हो जाएगा tan a। तो इसकी जगह पर हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं। अगर हम इसकी बात करें तो इसकी जगह पर अगर हम ये लिख दें tan 90 डिग्री माइनस का थीटा बराबर cot थीटा, तो इसकी जगह पर हम ये इतना लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर tan a की जगह पर ये cot 90 डिग्री माइनस का थीटा इक्वल टू tan थीटा लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लिया cot 90 डिग्री माइनस का a बराबर cot b। तो यहाँ पर हम cot को यहाँ पर तुलना कर लेंगे, मतलब कि काटेंगे नहीं, दिमाग में अपने हम आपको तुलना कर लेंगे कि ये कट गए हैं। तो यहाँ पर हम cot यहाँ पर तुलना कर ली दिमाग में, और यहाँ पर आ जाएगा 90 डिग्री माइनस का a बराबर b। तो अगर ये माइनस का a है तो उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। और यही सिद्ध करना था, तो ये हमारा सिद्ध हो चुका है। आप यहाँ पर देख सकते हैं a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये 2020 की परीक्षा में आया भी था। उम्मीद करते हैं शायद इस साल भी आ सकता है। तो अच्छी तरीके से उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। तो बढ़ते हैं अपने दूसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ। जो दिया हुआ है की पावर 6a प्लस कॉस की पावर 6a बराबर 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर a इंटू कॉस स्क्वायर a। तो हमको ये सिद्ध करना है। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे पहले साइन स्क्वायर ए का होल क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर ए का होल क्यूब। अब ये इसकी जगह पर ये लिख लिया। हम LHS हल कर रहे हैं यहाँ LHS हल कर रहे हैं, अभी RHS नहीं लिया है, सीधे हम LHS पहले हल कर रहे हैं। और यहाँ पर आप लिख भी लीजिएगा LHS, मैंने लिखा नहीं इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। तो यहाँ पर हम अब बन रहा है यहाँ पर शुद्ध a क्यूब प्लस b क्यूब का। तो यहाँ पर हम ये रखेंगे, आप लोग देख ले, a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस का 3ab ब्रैकेट में a प्लस b। अब हम a क्यूब प्लस b क्यूब यहाँ पर लाना है, तो सारे ये जो इतने हैं ये इधर हम ले आएंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल माइनस का 3ab a प्लस बी बराबर a क्यूब प्लस b क्यूब। अब इसकी जगह पर हम ये लिख लेंगे a प्लस बी का होल क्यूब माइनस का 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का होल क्यूब माइनस का 3 साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए ब्रैकेट में है a प्लस बी, मतलब कि साइन स्क्वायर ए प्लस का कॉस स्क्वायर ए।
आपने अगर 10th में है तो आपने ये फार्मूला ज़रूर पढ़ा होगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, ये होता है। तो यहाँ पर साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का होल क्यूब है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 की पावर 3 माइनस का 3 साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए, और ये यहाँ पर 1 हो जाएगा, ब्रैकेट में 1 लिख लेते हैं। तो 1 की घात 3 मतलब कि 1 ही होता है, 1 गुणे 1 गुणे 1 गुणे बराबर 1 ही होता है, जितनी बार 1 से गुणा करते हैं तो 1 ही होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए। जब इसके में 1 से गुणा करेंगे तो वही हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारा बराबर RHS हल हो चुका है। उम्मीद करते हैं आपको दूसरा सवाल भी, क्वेश्चंस भी आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अब दोस्तों जो हमारा 3 क्वेश्चंस होने वाला है वो दिया हुआ है, ये 2020 की परीक्षा में आया था, उम्मीद करते हैं शायद 2021 की परीक्षा में आ सकता है। तो ये सवाल कुछ इस तरह दिया हुआ है, सिद्ध करो कि बेलन की आयतन का 2 गुना उसके वक्रपृष्ठ व त्रिज्या के गुणनफल के बराबर होता है। तो यहाँ पर आपको पता होगा कि बेलन के आयतन जो होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है। यहाँ पर हम लिख लेते हैं बेलन का आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच, समीकरण नंबर 1 इसे लिख लेते हैं हम। और यहाँ पर आपको पता होगा बेलन का वक्रपृष्ठ बराबर होता है 2 पाई आर एच। अब दिया हुआ है यहाँ पर, अब देखिए प्रश्नानुसार यहाँ से हम कर लेंगे, वक्रपृष्ठ व त्रिज्या के गुणनफल के बराबर होता है। मतलब कि वक्रपृष्ठ तो हमने निकाल लिया है, अब यहाँ से त्रिज्या के गुणनफल मतलब कि त्रिज्या से इसमें वक्रपृष्ठ में गुणा की जाएगी। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे बेलन का वक्रपृष्ठ व त्रिज्या का गुणनफल। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर एच, क्योंकि यहाँ पर 2 पाई आर एच था, जब हम आर की आर से गुणा करेंगे तो यहाँ पर होगा 2 पाई आर स्क्वायर एच। अब इसे हम मांग लें समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण नंबर 1 व 2 से। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण नंबर 1 व 2 से, तो यहाँ पर होगा पाई आर स्क्वायर एच बराबर 2 पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ पर दोस्तों कह रहा है कि बेलन के आयतन का 2 गुना, तो यहाँ पर हम 2 से गुणा कर देंगे बेलन के आयतन में, 2 पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा बराबर स्क्वायर एच बराबर 2 पाई आर स्क्वायर एच, मतलब कि त्रिज्या का गुणनफल बेलन का वक्रपृष्ठ पर त्रिज्या का गुणनफल बराबर होता है बेलन के आयतन का 2 गुना। तो ये हमारा सिद्ध हो चुका है। आप यहाँ से देख भी सकते हैं, ये हमारा काफ़ी इजीली यहाँ से सिद्ध हो चुका है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। दोस्तों जो दिया हुआ है वो इस तरह को दिया हुआ है 2, 3, 4, 6, 7, 11, 9, 15, 16, 20 संख्याओं की माध्यिका लिखिए। मतलब कि कुछ आंकड़े यहाँ पर दिए हुए हैं और इनकी हमें माध्यिका निकालनी है। तो सबसे पहले हम दिए हुए आंकड़ों को आरोही क्रम में लिख लेते हैं, मतलब कि बढ़ते हुए क्रम में लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दिए गए आंकड़ों को आरोही क्रम में रखने पर। तो दिए हुए आंकड़ों को हम पहले बढ़ते क्रम में लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2, 3, 4, 6, 7, 9, 11, 15, 16, 20, 1, 2, 3, 4, 1, 3, 4, 5, 6, 7। तो ये जो दिए हमने आंकड़ों को आरोही क्रम में लिख लिया, मतलब कि बढ़ते हुए क्रम में लिख लिया। अब हम इसकी गिनती करेंगे आंकड़ों की,
मतलब कि कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब कि ये दिए हुए आंकड़े जो दिए गए हैं वो 10 हैं। तो सम माध्यिका के लिए सूत्र होता है 1 2 वां पद 1/2 n/2 वां पद प्लस का n/2 प्लस 1वां 1वां पद। तो 1/2 1/2 10/2 वां 2 5 या 10 वां पद प्लस का 5 6 6 हो जाएगा, यहाँ पर 6वां पद आ जाएगा। अब 5वां पद यहाँ पर हम यहाँ से लिखेंगे 1 2 3 4, 5वां पद जो हमारा दिया हुआ है वो है 7, प्लस का जो छठा पद है वो है 9। तो 9 7 16 हम इसे जोड़ेंगे पहले, 9 7 16/2 16। जो हमारी माध्यिका आएगी दिए हुए आंकड़ों की वो आएगी 8। उम्मीद करते हैं आपने जो चौथा सवाल जो दिया हुआ है वो सीख लिया होगा काफ़ी इजली। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो दिया हुआ एक थैले में 5 लाल गेंद और कुछ नीली गेंदें हैं। यदि इस थैले में से नीली गेंद निकालने की प्रायिकता लाल गेंद निकालने की प्रायिकता की 2 गुनी है तो नीली गेंद की संख्या ज्ञात करो। माना नीली गेंदें बराबर x। तो यहाँ पर हम पहले लिखेंगे लाल गेंद निकालने की प्रायिकता। प्रायिकता का सूत्र दोस्तों होता है संभव परिणाम अपान बटे कुल परिणाम। तो संभव कितने हैं, लाल गेंद में 5 लाल गेंदें हैं बटे कुल, मतलब कि 5 तो लाल हैं 5 प्लस नीली गेंद, नीली हमने मांगनी है x। तो ये हो गया। अब हम यहाँ पर लिखेंगे नीली गेंद निकालने की प्रायिकता बराबर x/5 + x। तो यहाँ पर हम पहले बराबर करेंगे 5/5 + x बराबर x/5 + x। पहले पढ़िए, यहाँ पर दिया हुआ यदि इस थैले में से नीली गेंद निकालने की प्रायिकता लाल गेंद निकालने की प्रायिकता की 2 गुनी है। मतलब कि नीली गेंद की प्रायिकता 2 गुनी तो पहले से है, जब हम लाल गेंद में 2 से गुणा करेंगे तभी ये बराबर होंगी। इसमें हम 2 से गुणा कर लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हो जाएगा 5 × 2 = 10/5 + x बराबर x/5 + x। और ये से ये कट जाएंगे तो यहाँ पर x बराबर 10। मतलब कि नीली गेंद की संख्या जो हमारी यहाँ पर आएगी ये संख्या बराबर 10। जो संख्या यहाँ पर नीली गेंद की वो आई हमारी 10 आई दोस्तों। तो अब बढ़ते हैं हमारे आखिरी लास्ट सवाल की तरफ। वो दिया हुआ है यदि किसी समांतर श्रेणी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है तो इसका सर्वांतर ज्ञात करो। तो 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। 17वां पद पे समांतर श्रेणी का आपको पता होगा, समांतर श्रेणी का 17वां पद बराबर होता है a + 16d। और यहाँ पर लिखा है 10वें पद से 7 अधिक है। तो समांतर श्रेणी का 10वां पद बराबर a + 9d। तो a + 16d = a + 9d। यहाँ पर दिया हुआ है 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। तो 17वां पद दोस्तों तो 7 अधिक है पहले से, जब हम इसमें 7 जोड़ेंगे तभी ये बराबर होंगे। नहीं, अगर हम नहीं जोड़ें इसमें तो इसमें से 7 घटाना होगा। तो इसमें हम पहले जोड़ लेते हैं 7। तो a से ये a कट जाएंगे, ये a से यहाँ से a कट जाएंगे क्योंकि ये भी प्लस का है ये भी प्लस का है, क्योंकि यहाँ पर a + 16d और a + 9d बराबर दिए थे। तो यहाँ पर हो जाएगा 16d - का 9d = 7।
और 7D बराबर 7, D बराबर 1। तो सार्वमांतर बराबर 1 आ जाएगा हमारा यहाँ पर, सार्वमांतर इज इक्वल टू 1। इसे हम D से प्रदर्शित करते हैं, बोले तो सार्वमांतर को हम D से प्रदर्शित करते हैं। उम्मीद करते हैं आज के आपको सवाल जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको समझ में आ गए हो तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा ऐसी ही वीडियो देखने के लिए। ये वीडियो बहुत नॉलेजेबल थी और ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियो मैं लाता रहूँगा। तो मिलता हूँ आपको नेक्स्ट ऐसी वीडियो में, अब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।